दो सहेलियां थीं, हम सहेलियां, दोनों की शादियां हो गईं। शादी होकर के दोनों सहेलियां एक ही शहर में पहुंच गईं और दोनों सहेलियां एक ही विद्यालय में सर्विस में आ गईं। एक इंग्लिश की लेक्चरर थी और एक दूसरी साइंस की थी। जो इंग्लिश की लेक्चरर थी वो आर्य समाज में आया करती थी, यज्ञ किया करती थी। जो विज्ञान विषय की लेक्चरर थी वो मंदिर में जाया करती थी, पूजा किया करती थी, मंदिर के तरीके से करती थी। तो ये जो इंग्लिश की लेक्चरर थी जो आर्य समाज में आया करती थी, उससे कहा करती थी, बहन जी कभी कभी आर्य समाज आया करो, आर्य समाज आया करो। बहुत समय बीत गया, कहते कहते एक दिन विज्ञान वाली सहेली ने प्रश्न कर दिया उससे कि कहा ये बता तेरे आर्य समाज में क्या है जो मैं जाया करूं। तो कि आर्य समाज में पूजा होती है, तो कि मेरे मंदिर में भी पूजा होती है। तेरे आर्य समाज में क्या है कि हमारे यहाँ बेदी बनी हुई है। तो कि बेदी तेरी सफ़ेद पत्थर की बनी है ना, कि हाँ बेदी सफ़ेद पत्थर की बनी है। तो कि हमारी मूर्ति भी सफ़ेद पत्थर की बनी है। तू भी पूजा करती है, तू अग्नि प्रज्वलित करती है, मैं वहाँ दीपक जलाती हूँ, दीपक जला के आरती करती हूँ। तू जड़ पदार्थों से हवन करती है, मैं भी जड़ पदार्थों से भोग लगाती हूँ। मेरे पास भी लड्डू है, पेड़ा है, जो कुछ भी है सामान भोग लगाती हूँ। तू ये बता कि मेरी पूजा पद्धति में और तेरी पूजा पद्धति में अंतर क्या है। अब आप जरा समझना इसको, यानी वो बार बार प्रश्न कर रही है कि तेरी पूजा पद्धति में और मेरी पूजा पद्धति में अंतर क्या है। जो तेरी पूजा पद्धति है, तेरी वेदी पत्थर की बनी हुई है, मेरी मूर्ति भी पत्थर की है। तू भी उसमें अग्नि प्रज्वलित करती है, अग्नि जड़ है, जड़ पदार्थों से तू पूजा करती है, मैं भी जड़ पदार्थों से पूजा करती हूँ। तो वो आर्य समाज की जो विद्वान थी उसने हमेशा सुना था, चूँकि सत्संग में आया करती थी, उसकी बुद्धि में बात आ गई थी। उसने कहा देख एक अंतर है बहन, और वो ये अंतर है कि मैं जो आहुतियाँ देती हूँ उन आहुतियों को ग्रहण करने वाला अग्नि देवता वहाँ मौजूद है। आप जरा समझना। और दूसरा पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति मंदिर की, वहाँ कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए आहुति वहाँ हवि नहीं बनती है। आहुति हवि बनती है यज्ञ के अंदर, क्योंकि यहाँ देने वाला भी मौजूद है और ग्रहण करने वाला भी मौजूद है। जैसे मान लीजिए आप कंबल किसी को दान में देना चाहते हैं, आपके पास कंबल है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो ये कंबल हवि नहीं बनेगा। कंबल आपके ही पास रहा, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो ये हवि नहीं बना। हवि कब बनता है? जब कोई देने वाला भी हो और ग्रहण करने वाला भी हो। तो कहा बहन हमारी जो आर्य समाज की पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति में देने वाला भी है और ग्रहण करने वाला भी है। अग्नि देवता ग्रहण कर रहे हैं और अग्नि देवता ग्रहण करने के बाद वायु देवता को दे रहे हैं, और वायु देवता अंतरिक्ष में विस्तार को प्राप्त होकर के और समस्त देवताओं का भाग सब देवताओं को दे रहा है। और बहन तेरे मंदिर में देख क्या है कि तू 1 किलो लड्डू लेके गई थी, तूने देवता के आगे लड्डू रख दिए थे, प्रार्थना की थी ग्रहण करो, लेकिन तेरे 16 लड्डू थे, 16 के 16 रखे हुए हैं, वहाँ किसी ने ग्रहण ही नहीं किया है। किसने ग्रहण किया? कि तुमने ही अपना डिब्बा उठाया, अपने ही लोगों में बांट लिया कि लो भाई ये प्रसाद है, लो भाई ये प्रसाद है। तो तुम्हारे यहाँ हवि नहीं बनती है। वो विज्ञान की अध्यापिका थी, बड़ी सहमत हुई। उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा अग्नि के अंदर भेदक शक्ति होती है। जिस समय अग्नि में पदार्थ डाले जाते हैं तो अग्नि में भेदक शक्ति होती है, पदार्थों को छिन्न भिन्न कर देती है अग्नि, और जब छिन्न भिन्न कर दिए तो वो अणु परमाणु में परिवर्तित होकर के चले जाते हैं। तो मनु भगवान क्या लिखते हैं? अग्नौ प्रास्ताहुतः सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। मनु भगवान लिखते हैं जो आहुतियाँ सम्यक रूप से अग्नि में दी जाती हैं वो सूर्य लोक में स्थित होती हैं। आपकी आहुतियाँ आपसे अलग नहीं हैं, आपकी आहुति आपसे जुड़ी हुई हैं। आपकी आहुति सूर्य की आकर्षण शक्ति से, रश्मियों के अंदर जो आकर्षण शक्ति है, आपकी आहुति का भाग जो सूक्ष्मतम भाग है, आहुति के 3 भाग हो जाते हैं। एक स्थूल भाग है जो राख बन के कुंड में रह जाता है, एक उससे उच्चतम भाग है, सूक्ष्मतम भाग है, वो अंतरिक्ष में रह जाता है, और एक सूक्ष्मतर भाग है वो सूर्य की रश्मियों के साथ सूर्य लोक को जाता है। और आपकी आहुति सूर्य लोक में जमा है,
जिस समय जीवात्मा शरीर छोड़ता है वो आहुतियाँ धर्म बन के जीवात्मा का साथ देती हैं और उसे प्रकाश के लोकों में ले जाती हैं। अब ये सिद्धांत है, चूंकि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है पूरी, इसलिए बंधुओं यज्ञ ही श्रेष्ठतम पूजा पद्धति है और संसार में किसी मतमतांतर के पास कोई पूजा पद्धति नहीं है कि वो देवताओं का पूजन कर सके। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।